चलिए अभी हम लोग जो है इसके सवाल जवाब करेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। इसकी मश्क हम हल कर रहे हैं। एक जुमले में जवाब लिखे। नस्म हमने पढ़ ली है, जान पहचान हमने पढ़ी, पहली बात उसमें हमने समझे। अब नस्म पढ़ने के बाद हमने कितना कुछ हासिल किया है ये मश्क के जरिए से हमें समझ में आता है। आप सवालों के जवाब देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद की बेहतरीन तसनीफ का नाम क्या है? तो क्या है मोहम्मद हुसैन आजाद की बेहतरीन तसनीफ का नाम? यहाँ हमने लिख दिया है आबे हयात। क्या है? आबे हयात। दूसरा सवाल देखिए, जरा खोलो बहुत दिन चढ़ा, ये बात किसने कही? तो लड़के के वालिद ने लड़के से कही, उसको उठाने के लिए, नींद से बेदार करने के लिए। लड़के के वालिद ने लड़के से कही। इसको पूरे जुमले में लिखना है। मोहम्मद हुसैन आजाद की बेहतरीन तसनीफ का नाम आबे हयात है। इस तरह से जरा खोलो बहुत दिन चढ़ा, ये बात लड़के के वालिद ने लड़के से कही। इस तरह से लड़के के बाप ने सामने हाजिर होने से पहले, सॉरी, लड़के ने बाप के सामने हाजिर होने से पहले क्या किया? तो क्या किया? हाथ मुंह धोया उसने, इनसे बेदार हुआ, हाथ मुंह धोया और फिर अपने वालिद के सामने हाजिर हुआ। इस तरह ये सवाल। इसके अगले सवाल को देखिए। चौथा सवाल, धूप किसे कहते हैं? तो रोशनी को ही धूप कहते हैं। गरीबों को सर्दी में क्या भाता है? तो गरीबों को सर्दी में धूप भाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है। किसकी बदौलत सब जी रहे हैं? तो सूरज। नज्म में ऐसा कहा गया है कि सूरज की बदौलत जो है सब जी रहे। हम पर खुदा की बड़ी इनायत कौन सी है? तो हम पर खुदा की बड़ी इनायत सूरज है ना, एक नेमत है। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? तो आप जो भी करते हैं वो लिख दीजिए। हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, बैठे रहते हैं, है ना, जमाया लेते हैं। तो जो भी आप करते हैं सब लिखे। ऐसा करें क्या? तो नज्म के मुताबिक लिखना, वरना बड़ी लिस्ट बनेगी। सर हम तो बहुत रोते भी है, या फिर अम्मी की डांट सुनते हैं, उठते से एक दो फटका खा लेते हैं। तो ये सब बातें नहीं लिखने की है, थोड़ा सा लिखना है जो सही है वो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। गौर करके बताइए, गौर करके बताइए, सोच समझ कर, है ना। खुदा की कौन कौन सी इनायतें हमें नसीब होती है? ये गौर जो लफ्ज है ना, गौर, गौर का मतलब मालूम है आपको? गौर का मतलब होता है गहराई में सोचना, बहुत गहरा सोचना, बहुत चीज की, कोई बातों की गहराई तक जाना और फिर सोचना। तो गौर करके बताइए, यदि अच्छी तरह सोच समझ कर बताइए, खुदा की कौन कौन सी इनायतें हमें नसीब है? तो एक तो सूरज की बात की गई है, और कौन कौन सी है तो आपने बताना है। इसके लिए जरूरी नहीं कि सबका जवाब एक जैसा है, तो आपने बताना है कि कौन कौन सी इनायतें खुदा की हम जो है रब ताला की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने इसको बताना है। और एक बात याद रखना है, अल्लाह ताला की बहुत सी इनायतों में बहुत बड़ी इनायतें वालिदैन है, भूलना नहीं इस बात को। चलो लिखेंगे फिर आप बराबर। सूरज भी बराबर से लिखना है, सूरज भी एक इनायत है, वालिदैन है, और बहुत सारी बातें हैं जो आपने लिखना है। आपका जवाब का इंतजार है। ग्रोह में बातचीत कीजिए कि अगर सूरज तुलना हो तो क्या होगा। अब अपने भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, अम्मी अब्बू के साथ बातचीत कीजिए, और इस बात पर बात कीजिए कि अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा, सूरज तुलू ना हो तो क्या होगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा सर, हम तो सोते ही रहेंगे बस, ऐसा होगा? कितनी देर तक सोओगे तुम? इंसान ज्यादा सो सोकर भी थक जाता है, बोर हो जाता है, तो इसलिए इंसान ज्यादा देर नहीं सो सकता। ये बात ज्यादा दुरुस्त नहीं होगी। तो स्कूल नहीं जाने को मिलेगा, स्कूल का टेंशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना है। वरना आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, ये टॉपिक में, ये सवाल के जवाब देने में, तो ऐसा नहीं करना है, इस तरह की बातें ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। शायर ने धूप की कौन सी खूबियां बयान की है? तो धूप की कौन सी खूबियां बयान की है शायर ने? जब ये धूप निकलती है तो गरीबों को बहुत भली मालूम होती है, ये ठंडी में ठिकरने से बचाती है, दिन के काम करने के लिए ये जो है हमें काम करने के लिए इससे मौका मिल जाता है। इस तरह की बातें जो है ये खूबियां है धूप, है ना। और इसमें हर चीज वाज़े तौर पर दिखाई देती है, जाहिर होती है ना। चलिए अगले सवाल को देखिए। सबक की रोशनी में मौजू लफ्ज का इंतखाब कीजिए, इंतखाब करके खाली जगह पर कीजिए। पहली खाली जगह देखिए। सूरज डैश डैश में गुरूब होता है। किधर गुरूब होता है? समंदर में गुरूब होता है क्या? नहीं, मगरिब में गुरूब। क्या आएगा? मगरिब। गरीबों को ठिठुरने से डैश डैश बचाती है, चांदनी या धूप? क्या बचाती है? धूप बचाती है ना।
एक तो यहाँ नंबरिंग गलत हो गया है ना, ये 1 2 4 किताब में भी ऐसा ही हुआ, इसका मतलब है ना। हाँ, रोशनी में चीजें डैश डैश देती हैं। क्या देती है? दिखाई देती है। रोशनी में चीजें दिखाई देती है। इस तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल को देखो। वुसअत मेरे बयान की। इस तरह के सभी सवाल के जवाब करना जरूरी है बनो, ये आपके लिए बेहतर है, आपके इल्म में इजाफे के लिए, आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे के लिए, आपकी क़ुव्वत फ़हम सोच समझ में इजाफे के लिए ये जरूरी है। ज़ैल के मिसरों को नस्र में लिखिए। मिसाल देखो, नज्म, इसको नस्र में लिखना है। जो मिसरे दिखे, ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, इसको नस्र के अंदाज में लिखना है। ये नज्म का अंदाज है, यहाँ उसको नस्र के अंदाज। ये सुनते ही लड़का उठ खड़ा हुआ, ये नस्र सबक वाला अंदाज है, तो वैसे ही करना है। पहला देखो, ये मिसाल दे दी गई है, अब वैसे करना है। बड़े हमको देता आराम, ये हमको बड़े आराम देता है ना। इस तरह से भी इसको नज्म के अंदाज, नज्म से नस्र के अंदाज में बना सकते हैं। ये हमको बड़े आराम देता है, ठीक है। ये दुनिया में करता बहुत काम है। कैसा बनाएंगे फिर इसको? ये दुनिया में करता बहुत काम है, ये दुनिया में बहुत काम करता है, ये दुनिया में बहुत काम करता है, ठीक है। इस तरह इसको पड़ा करती है सर्दी, पड़ा करती सर्दी है जब जोर की सर्दी पड़ा करती है ना। इस तरह उसको सबक वाले अंदाज में करना है। जिन्हें रोज खाता है सारा जहां जिन्हें रोज खाता है। खुदा की इनायत हम पर बड़ी, हम पर खुदा की इनायत, हम पर बड़ी खुदा की इनायत है ना, या फिर हम पर खुदा की इनायत बड़ी है। तो इस तरह से हम इसको नस्र वाले अंदाज में लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं लिखे? तो हर बात तो मैंने नहीं बताना है आपको, आपने लिखना भी है। अल्फाज तो वहीं पर है, बस आपने उसको सही तरतीब दे देना है, अल्फाज चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ये काम आप ही को करना है। चलो अब इसके जवाब देखते हैं। तलाश व जुस्तजू। नज्म की मदद से नीचे दिए हुए लफ्जों की जिद लिखिए, अपोजिट वर्ड्स लिखना है। गायब, गायब का अपोजिट जिद क्या है? हाजिर। क्या आएगा? हाजिर, ठीक है। नफरत का क्या रहेगा? मोहब्बत, मोहब्बत। नुकसान का नफा, नफा नुकसान। तारीकी यानी अंधेरा, रोशनी है ना, तारीकी रोशनी। उजाला भी कह सकते हैं आप, है ना, उजाला। छांव धूप, क्या आएगा? छांव का धूप, ठीक है। ये हमारा तो आखिरी सवाल, अब आखिरी है या उसके बाद भी एक बार, ये 2 सवाल बाद। सूरज को खुर्शीद भी कहते हैं। बताइए कि ज़ेल के लफ्जों को और क्या कहते हैं? चांद को क्या कहते हैं? माँ। क्या कहते हैं? माँ। रात को शब, लिखना पड़ेगा क्या? चांद को मीहर भी कहते हैं, मीहर। चांद को मीहर भी कहते हैं, माह भी कहते हैं। मीहर क्या है? ये चांद बोले तो मीहर। रात को शब, क्या कहते हैं? शब। बाप को वालिद, क्या कहते हैं? वालिद। खुदा को अल्लाह भी कहते हैं, रब्बे ताला, रब भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रब। आसमान को समा, अर्ज़ो समा, सुनेंगे ना आपने। इस तरह से इनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आखिरी सवाल हम देखते हैं और फिर ये हमारी नस्म मुकम्मल हो जाएगी। इनायत 5 उर्फी लफ्ज है। इनायत जो है ये 5 उर्फी लफ्ज है। आप ऐसे 5 उर्फी लफ्ज लिखे जिनके आखिर में ते आता हो। कोई 5, कितने लिखना है? कोई 5 लिखना है। इनायत में ये जो इनायत है इसमें 5 हुरूफ आ रहे ना, 1 2 3 4 5, यानी ऐन, नून, अलीफ, ये और ते, ये 5 हुरूफ आ रहे हैं। तो ऐसे 5 हुरूफी लफ्ज लिखना है हमको जिसके आखिर में ते आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ते। अब आप सोच समझ कर बताइए कि कौन कौन से लफ्ज होंगे। किफायत, ठीक है, रिवायत, 3 हो गए, 2 हो गए, है ना, एक पहले से था तो अभी 2 लिखा और 3 बाकी है। अब और एक मैं बता देता हूं, आपने 2 तलाश करना है, ठीक है। निहायत 5 लिखना है तो मैंने 3 बता दिया, 1
2 3। आपने अब कितने ढूंढना है? आपने भी और 2 तलाश करना है। ज्यादा करे तो बहुत बेहतर है, 10 भी कर सकते हैं और तलाश किए जा सकते हैं। तो आप उसमें और 2 मजीद का इजाफा कीजिए और कमेंट करके बताइए ये अल्फाज। आपने ये इस तरह इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है, 5 रुपये अल्फाज जिसमें आखिर में तैयार। ठीक है, चलिए हमारी ये नज्म जो है सूरज के फायदे यहाँ मुकम्मल हुई। आपने आखिर में ये खत्म होने पर ये सोचना है कि इस नज्म को पढ़ने समझने के बाद आपके इल्म में क्या इजाफा हुआ, क्या नई बातें मालूम पड़ी, कौन से नए अल्फाज मालूम हुए और आपने मुसन्निफ के बारे में क्या सीखा और मुसन्निफ ने इतने काम कैसे कर लिए। इस पर भी एक सवाल जरूर जहन में लाना है। आप भी ऐसे बहुत से अहम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।